बिरत आम का रस, कितना बढ़िया होता है आम का रस, बहुत अच्छा होता है आम का रस। आम का रस तो सबसे अच्छा रस होता है। पहले तो आम ही बहुत अच्छा होता है, फिर क्या बतावें आपको, उसके अंदर जो सार तत्व है वो उसका स्वाद ही अलग होता है। और छोड़ो जी, संपूर्ण फल त्याज्य हैं, उनका रस ले लो और उनके जो लाभ तत्व हैं वो सब ग्रहण कर लो, लेकिन कुछ न कुछ तत्व त्याज्य हैं ही। लेकिन आम रस में तो एक विशेषता ये है कि किसी भी प्रकार से आप छिलके को उतार सकते हैं। छिलका आपने उतार दिया, चलो कोई बात नहीं। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैं छिलके की चूसते हैं, बाद में भले ही छिलका विलका फेंक दें। क्यों? गलत कह रहा हूं क्या मैं? अगर सही कह रहा हूं तो ऐसे क्यों नहीं करते हो? नहीं, ऐसे कर दिया करो। स्वतंत्र भारत के नागरिक हो तुम, कोई परतंत्र भारत के नागरिक हो क्या? समझ में बात आया करे तो जरूर कहा करो हाँ बात सही है। दशहरी हाथ में लेते हो, और भी वैरायटियां हैं आम की, उनको हाथ में लेते हो, फिर मैं छिलके के चौंकते हो, चूसते हो। चूसते हो कि नहीं? अच्छा भाई, चूसते हो, चलो कोई बात नहीं, उसका रस आपने ले लिया, अंदर उसका जो सार तत्व था वो भी आपने अंदर ले लिया, लेकिन फिर घंटा भर तक गुठली को चौंकते हो। उस गुठली में क्या है ये बताओ आप? उसको भी नहीं छोड़ते हो। अगर धोखे से नीचे गिर भी जाए तो इधर उधर देख के फिर उठा लेते हो। कोई बात नहीं, अपनी ही तो जगह है, किसी और के पांव थोड़ी पड़े हैं, हमारी घर की जगह सेफ है। और फिर उसका स्वाद लेना शुरू कर देते हो। लेकिन जब अधिक डायबिटीज बढ़ जाती है, खतरे के निशान से ऊपर रोग पहुंच जाता है डायबिटीज का, तो आम का रस त्यागना ही पड़ता है प्यारे। त्यागना पड़ता है कि नहीं? लेकिन कोई भी बीमारी लग जाए, लेकिन इस कलयुग में कोई भवरस नहीं त्यागना चाहता। क्यों भाई? भवरस त्यागना चाहता कोई? भवरस को तो हर रोग में पीना ही चाहते हो। बोलो, पीना चाहते हो कि नहीं? अगर भवरस से तुम्हें अनिच्छा हो गई है तो क्यों गांव में रह रहे हो, चित्रकूट क्यों नहीं चलते हो कामतानाथ की शरण में? बोलो, हैं? इस भवरस का स्वाद इतना अच्छा लग रहा है कि तुम अपने घर वालों की गालियां भी सुन रहे हो और खूब गालियां खा रहे हो। खा ही रहे हो, सुन क्या रहे हो? क्यों क्यों क्या? ए लड़के कहां गए हैं? अरे तो तुम बैठो ना पीछे, तो कहां गए ये सब? ये इसलिए आए हैं क्या? मालपुआ छानने आए या तस्मई छानने? बैठो पीछे, ठीक करो। मैं घंटे 1.5-2 घंटे बोलूंगा, अभी समझ लेना भाई। आगे मैं संभाले हूं, पीछे तुम लोग संभालो। इसलिए आनंद लो। भवरस इतना स्वादिष्ट है कि घर वालों की, गांव वालों की गालियां सुनते रहते हो, अपमान सहते रहते हो, रोगों से भी लड़ते रहते हो, लेकिन भवरस का त्याग नहीं कर पा रहे हो। और ऐसी ऐसी कंडीशन वाले लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और रोते हुए आते हैं। आप बुरा मत मानना, अन्यथा मत लेना, आपके भिंड जिले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि भिंड जिले की बात करूंगा तो भिंड के लोग कह सकते महाराज यहीं का मालपुआ छान रहे हो, यहीं की बुराई कर रहे हो। नहीं तुम, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। जब तुम अच्छे हो तो बच्चे भी अच्छे हैं तुम्हारे। क्यों भाई? लेकिन मैं संसार की विडंबना सुना रहा हूं।
जिला भिंड में ही थोड़ी आता हूं, मैं तो पूरे देश में जाता हूं। लेकिन मैंने ये स्वयं देखा है और लोगों की बात सुनी है कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं महाराज जी बड़ी विडंबना है। क्यों, क्या बात है? बात यह है कि बच्चे ठीक से रखते नहीं, ना तो समय से भोजन देते हैं, ना हमारी बात सुनते हैं। बीमार हो जाता हूं तो दवा भी नहीं उपलब्ध कराते हैं। तो मैं क्या करूं इसके लिए, बताओ? आप बच्चों को समझा दीजिए। हमने कहा बच्चे जाएं तुम्हारे भाड़ में, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं। फालतू की बात करते हो। जो हमारे पास आएगा उसी को समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? हम तुम्हारे बच्चों को समझाने के लिए तुम्हारे ट्यूबवेल पे चले जाएं, तुम्हारे खेत खलियान में चले जाएं? अरे बच्चों को समझना है तो सत्संग में आवे, सुने, यहां बैठे। यहां मैं जसावली सरकार के चरणों में रुका हूं, यहां आकर के गरज हो उनकी तो मेरे पास आए, सुने। कहे महाराज वो सत्संग प्रेमी नहीं है, वो आ ही नहीं सकते सत्संग में। तो हमने कहा जब वो आ नहीं सकते तो हम जा नहीं सकते, तुम आ गए हो मेरे पास, तुम सुन लो, समझ लो। हाँ महाराज बताओ। छोड़ो घर, भोजन कौन देगा? हमने कहा हम। महाराज बुढ़ापे में काम होगा नहीं, हमने कहा भजन तो होगा। कौन कहता तुमसे काम करो? चलो मेरे आश्रम में, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, नित्य प्रति प्रसाद पा रहे हैं कामतानाथ के दरबार में, तुम भी चलो। काम नहीं होता है, भजन होता है कि नहीं? भजन करो। हाँ महाराज भजन तो हो सकता है, तो चलो मेरे साथ। छोड़ो घर, छोड़ो गांव, छोड़ो मोहल्ला, छोड़ो जिला, चलो भगवान की शरण में। कहे महाराज कल बताएंगे। देखो ये भवरस जो है छूटा नहीं जा रहा है, इसका स्वाद ही पता नहीं कैसा है, मेरी समझाई मैंने पिया ही नहीं इसको। मैं तो छोटी उम्र से ही निकल आया था तो भवरस पिया नहीं मैंने, तो मैं स्वाद नहीं जानता हूं। लेकिन स्वाद होगा, पता नहीं, विचित्र स्वाद है। तब तो लोग नहीं छोड़ सकते, इसको पीते ही रहते हैं, वो अंतिम श्वास तक पीते रहते हैं। ऐसा भवरस है ये। क्यों भाई, है ना भवरस? रस की चर्चा चल रही थी इसलिए थोड़ा रस आ गया। कल बताना, ठीक है कल बता देना, हम तो 28 तारीख तक रुकेंगे। क्यों भाई, कल नहीं परसों बता देना? बोले नहीं महाराज कल ही बताएंगे। हाँ तो कल बता देना। कल नहीं आया वो परसों आया, मान के चलिए, जिस दिन हमें जाना है। हाँ भाई क्या निर्णय लिया? कल क्यों नहीं आए थे? बोले कल दिन भर रात भर विचार करते रहे महाराज, इसलिए नहीं आए। कि आपको जवाब क्या दें? तो मैंने कहा एक दिन तुम्हें दिन और रात विचार करने के लिए मिला, अब तुमने क्या विचार किया? बोले महाराज यही विचार किया कि अपने घर के ही लोग तो हैं, अगर गाली भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो यहीं मरेंगे घर में। मैंने कहा हमारी खोपड़ी खराब करने क्यों आए थे तुम? जब तुम्हें भवरस ही अच्छा लग रहा है, बोलो भाई, तो फिर क्यों कहने के लिए चले आए? क्यों मेरे पास आए हो? क्यों विडंबना सुना रहे हो? ये भवरस से मुक्ति मिलने वाली